अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आपको याद होगा कि गुज़श्ता हफ्ते ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि किस तरह आलमी मंडी में ख़ास तौर पर यूएई में सोने की जो कीमतें हैं उनमें कमी हो रही है। और देखने में ये आया है कि यूएई के बाद अब पाकिस्तान में भी सोने की कीमतों में काफ़ी कमी हो रही है। और जो इस कारोबार से मुंसलिक लोग हैं उनका ये कहना है कि मार्च के महीने में सोने की कीमतों में मज़ीद कमी होगी और शायद अप्रैल या मई या जून के महीने में सोने की कीमतों में दोबारा इजाफा देखने में आ सकता है। लेकिन इस वक्त आपको मालूम है जो लोग यूएई में मौजूद हैं वो सोने की ख़रीदारी में दिलचस्पी रखते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कि इस वक्त 2 या 3 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो सोने के कारोबार में या इसमें इन्वेस्टमेंट में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन एक बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से यूएई जाते हैं और सोना खरीदते हैं या सोने की खरीदारी में दिलचस्पी रखते हैं। अब यूएई में वहाँ की काउंसिल है जो कमोडिटी काउंसिल उसे कहते हैं, उसने अब वहाँ की मुकामी अथॉरिटीज़ ख़ास तौर पर एयरलाइंस पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि वो सोने की स्मगलिंग को रोकने के लिए ऐसे कवानीन वज़ा करें जिसकी वजह से सोने की स्मगलिंग रुक जाए। मैं आपको बताऊंगा ये कवानीन कब तक लागू हो सकते हैं, कब तक एयरलाइन सोने के हवाले से आप पर पाबंदियां लगा सकती हैं। और लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वजह यह है कि आजकल अगर जो मैं 22 कैरेट 22 कैरेट या 22 कैरात जिसे हम कहते हैं सोने की कीमत की मैं बात करूं तो 1 ग्राम सोने की कीमत है तकरीबन 195 दरम से लेकर 197 फ्लक्चुएट करती रहती है। कभी 197 हो जाती है, कभी 195 हो जाती है। 24 कैरेट भी कभी 203 दरम, कभी 208, कभी 209, ये 223 दरम तक 24 कैरेट की कीमत गई थी गुज़श्ता साल जब लोगों ने बड़ी मिकदार में सोना खरीदना शुरू कर दिया था। अब इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत में बहुत ज़्यादा सोने की डिमांड है और जो लोग यहाँ से ज्वेलरी के तौर पर सोना लेकर जाते हैं, कुछ लोग सोने की वो जो बिस्किट कहते हैं जिसको हम देसी ज़ुबान में ईंट भी कह देते हैं, बहरहाल सोने के कॉइन्स हैं वो लेकर जाते हैं, वो आगे बेचकर वो ठीक ठाक यानी यहाँ तक कि वो अपने सफ़र का जो किराया है या ख़र्चा है वो निकाल लेते हैं। यही वजह है कि अब भारत ने इस पर बड़ी सख्ती शुरू कर दी है। यहाँ तक कि अब दुबई से या शारजा से भारत जाने वाले लोगों की स्कैनिंग भी की जाती है, यानी उनका एक्सरे भी किया जाता है कि वो अपने जिस्म में सोना तो नहीं लेकर जा रहे। उस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हैं जहाँ पे लोग सोने के कैप्सूल बनाकर अपने पेट में उन्होंने किसी न किसी तरह निकल लिए लेकिन पकड़े गए। यही सूरत हाल अब पाकिस्तान की। अब सूरत हाल ये है, दुबई में अगर आप सोना खरीदें तो उस पर आपको 5% वैट अदा करना पड़ता है। लेकिन वही सोना अगर आप खरीद कर सऊदी अरब ले जाएं तो वहाँ पर 15% वैट है और आपको तकरीबन 6-7% सोने की कीमत पर मुनाफा मिल सकता है। यही सूरत हाल पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में सोने में मिलावट करके ज्वेलरी बनाई जाती है। जब आप खालिस सोना लेकर आते हैं तो जो हमारे सुनार या ज्वेलर्स या सराफा जिन बरादरी जो है वो हाथों हाथ आपसे सोना खरीद लेती है। अब मैं पाबंदी का जिक्र करता हूँ, पाबंदियाँ कौन सी लगने वाली हैं। अब एयरलाइन को इस बात का पाबंद बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, तमाम एयरलाइंस को जो दुबई और शारजा और अबू धाबी से फ्लाई करती हैं, कि वो जो हैंड कैरी होता है, जो आपके हाथ में जो बैग होता है, उसमें सवाए पर्सनल ज्वेलरी के आप सोना न ले जा सकें। पर्सनल ज्वेलरी क्या हो सकती है? आपके हाथ की जो रिंग है, अंगूठी है, गले वाली चेन है, चूड़ियाँ हैं, जो जाहिर है आप जब स्क्रीनिंग करते हैं तो आपको हाथ से सारा मेटल वगैरह उतारना पड़ता है। तो ये पर्सनल जो ज्वेलरी है, इसके अलावा अब ये भी नहीं हो सकता कि आपने नई ज्वेलरी खरीदी है कई 12, 15, 20, 50 तोले और वो आप उसको पर्सनल ज्वेलरी करके ले जाएं।
अब कवानीन ऐसे वजह किए जा रहे हैं कि जिस तरह सॉलिड सोना है, जिस तरह बिस्किट की सूरत में, जिस तरह कॉइन्स की सूरत में, तो ऐसे सोने को आप जो चेक इन बैगेज होता है उसमें लेकर जाएं और वहां पर अथॉरिटीज के सामने, कस्टम्स के सामने उसकी डिक्लेरेशन करें, डिक्लेयर करें कि आपके इस सोने की मालियत 50,000 दिरहम से ज्यादा नहीं है। अब जब आप ये डिक्लेयर करेंगे, आपका वो बैग जब पाकिस्तान या इंडिया जाएगा तो अथॉरिटीज के नोटिस में होगा कि इसमें सोना है। और सबसे बड़ा खतरा ये है, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर लोगों को मालूम पड़ जाए कि इसमें कोई बड़ी कीमती चीज़ है आपके बैग में, तो वो बैग जो है वक्ती तौर पर गायब कर दिया जाता है और उसमें से ये चीज़ें निकाल कर बाद में जब आप लास्ट लगेज का क्लेम करते हैं तो पता चलता है आपका बैग तो मिल गया लेकिन उसमें ज़रूरी अशिया जो थी वो नहीं मिली, क्योंकि वो आपने डिक्लेयर नहीं की होती। लिहाजा, और अगर वो सोना है तो आप वैसे भी घबरा जाते हैं कि ये आपको सोना इतनी बड़ी मिकदार में लाने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा वो लोग आपकी इस मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह के वाक़यात आम हैं, मेरे अपने नोटिस में है। इस तरह के वाक़यात अगर रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 1-2 वाक़यात ज़रूर होते हैं। बात हो रही थी कि अब आप डिक्लेरेशन देंगे, आप चेक इन बैगेज में सामान सोना रखेंगे। ये बेसिकली सोने की स्मगलिंग को रोकने के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं। अब एक आम आदमी, मैं जाऊं, मेरे साथ फैमिली हो, अगर किसी को चेन पसंद आ गई, कोई रिंग अंगूठी पसंद आ गई, कोई चूड़ी पसंद आ गई, कड़ा पसंद आ गया, तो उसके ऊपर तो कोई ममानियत नहीं है, एक आध चीज़ आप ला सकते हैं। लेकिन जो मुस्तकिल बुनियादों पर इस तरह के कारोबार में मुलव्वस हैं, ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करने के लिए ऐसे कवानीन वज़ा किए जा रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि इससे क्या दुबई में सोने की जो डिमांड और सप्लाई वाला जो मामला है वो डिस्टर्ब होगा। अब जाहिर है जो पाकिस्तानी और इंडियन वहाँ से इस घर से जाते हैं कि वहाँ से वापसी पर सोना खरीद कर लाएं, तो उनकी हौसला शिकनी तो होगी, तो सोने के खरीदारों में कमी वाक़ई होगी। जब सोने के खरीदार नहीं रहेंगे तो सोने की कीमतें नीचे आएंगी। लेकिन जिन लोगों ने ये धंधा करना है, जिनका ये काम है, वो तो अपना ये काम बआसानी करते रहेंगे। अब जिस कानून की मैं बात कर रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है। अगरचे इस वक्त यूरोपीय यूनियन, अमेरिका वगैरह से यहाँ के जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ सोना निस्बतन सस्ता है, इन पर दबाव है कि वो ऐसे कवानीन वज़ा करें। लेकिन यूएई वाले ये चाहते हैं कि ये बगैर किसी यूरोपियन दबाव के खुद से ही ऐसे कवानीन बना दें जो उनके लिए काबिल कबूल हों। एक तरफ से सोने की स्मगलिंग को रोका जाए, इन मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको दूर किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी धात है सोना, जिसको प्रेशियस मेटल आप कहते हैं, कि जिसमें पूरी दुनिया में हर शख्स इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि इसकी कीमत में नुमाया कमी नहीं होती। कमी अगर होगी तो 2-4 हफ्तों के लिए, लेकिन इसकी कीमत मुसलसल बढ़ते जाती है। ये ऐसा नहीं है कि तेल है, जिस तरह तेल की कीमत आज $70 पर बैरल है तो 2 महीने बाद वो $30 पे आ जाए या $20 पे, ऐसा नहीं होता। लिहाजा मैं अभी भी कहूँगा कि जिन लोगों के पास इस तरह फालतू पैसा है तो सेविंग के लिए वो सोना खरीद लें। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा कि हतुल सोने समेत हर किस्म की स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार से दूर रहें, तो इंशाल्लाह आपके लिए कभी मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।